हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्या है कि हमें शून्यक निकालना है। ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसका हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमें शून्यक पहले निकालना है, फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस सवाल को आसानी से समझेंगे बिल्कुल। तो हमें इस सवाल में क्या करना है कि ये जो पहला पद है इसको सेम एक जैसे लिख देना है। ये जो लास्ट पद है इसे भी सेम एक जैसे लिख देंगे। ये जो चिन्ह है इसे यहाँ पे, ये जो चिन्ह है इसे यहाँ पे सेम वैसे लिख देना है। जो हमारा चेंज होता है ये बीच वाली संख्या में ही चेंज होता है। क्या होता है? बीच वाली संख्या में चेंज होता है। पहली संख्या सेम वैसे ही, पहला चिन्ह भी सेम वैसे ही, लास्ट संख्या सेम वैसे ही, लास्ट चिन्ह भी सेम वैसे ही लिखना है। अब इसमें हमें बीच वाली संख्या में यहाँ चेंज करना है, तो बीच वाली हम संख्या में क्या चेंज करते हैं, ऐसा हम हर एक सवाल में करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणा में संख्या दी गई है, तो एक्स स्क्वायर गुणा में संख्या क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है। इस एक का इस लास्ट संख्या से करते हैं गुणा। एक का हमने लास्ट संख्या से गुणा किया, कितना आया? 8 आया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें बीच वाली संख्या को दो भागों में विभाजित करना है। ये दो एक्स है, इसको हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब 8 के ऐसे दो जोड़े बनाने हैं हमें। 8, ये जो हमने 8 निकाला इसका गुणांक और इससे जब गुणा किया, इसी हर एक सवाल में ऐसे ही करना है। पहली संख्या का जो गुणांक है उसका लास्ट संख्या से गुणा करना है। तो 1 का 8 से गुणा किया, कितना आया? 8। अब ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि उनको ये वाला चिन्ह देखा जाता है यहाँ पे ये वाला चिन्ह देखा जाता है। ये जो माइनस है, यदि प्लस होता तो प्लस लिख देते। ये जो माइनस है यहाँ पे लगाएंगे। क्या करना होता है कि 8 के ऐसे दो जोड़े बनाने होते हैं कि जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमें क्या मिल जाए? 8 ही मिले। लेकिन जब इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे जो भी संख्या होगी, इन दोनों को माइनस है मतलब घटाएं, इन दोनों को घटाएं तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाए। तो हमारी वो संख्याएं दो कौन सी होंगी? एक तो हमारी 4 होगी, एक हमारी 2 होगी, क्योंकि 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा और 4 में 2 को घटाएंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब देखेंगे यहाँ 2 के साथ x है तो यहाँ 4 के साथ x लिखना पड़ेगा, 2 के साथ भी x लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे? 4x माइनस का 2x, ये लिखेंगे 4x माइनस का 2x। ऐसा हमें हर एक सवाल में करना है। अब इसे इस माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से हम वैसे ही माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस 4x, माइनस का माइनस से प्लस, ये 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? हम दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है? यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में x दिख रहा है। जब x निकल गया तो यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ से x निकल गया, यहाँ बचा 4। ये प्लस चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब हमें कुछ नहीं सोचना है, ये जो हमने यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिखा है एक बार और यहाँ पे लिख दो, x माइनस 4 एक बार और लिख दिया, जो कोष्टक के अंदर था। अब इसके तुरंत इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों से हमें कॉमन निकालना था, तो यहाँ पे देखेंगे x के साथ क्या है? x के साथ यहाँ 2 है, तो मतलब 2 ही कॉमन निकला कहाया। क्या करना है? जो हमने यहाँ पे लिखा था उसे एक बार और लिख लिया। अब इसके तुरंत ऊपर देखेंगे x के साथ क्या था? 2 था, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। इसीलिए ऐसा ही यहाँ पे हुआ होगा। दो संख्या हमें कॉमन निकालनी थी, दो संख्या में से सेम। दो संख्या में हमें 2 दिख रहा था और यहाँ से 2 निकल गया तो x बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो 4 बचा। इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया था। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे। कोष्टक के अंदर x माइनस 4 है, x माइनस 4 है तो हमने उसे एक बार लिख लिया। x प्लस 2 एक बार है तो उसे एक बार लिख लिया। ये हमने दोनों लिख लिया, x माइनस 4 भी एक बार लिख लिया, x प्लस 2 भी एक बार लिख लिया। अब क्या करेंगे? दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए। तो ये माइनस 4 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2। ये हमारे x के मान निकल आए। x के मान निकल आए मतलब हमारे क्या निकल आए? ये शून्यक निकल आए। और शून्यक निकल आए, अतः हम क्या लिख देंगे? अतः हमारे शून्यक 4 और माइनस 2 है। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि शून्यक जब निकल जाए तो उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो ये जो हमारा एक x का मान होता है ये अल्फा का मान होता है, ये हमारा बीटा का मान होता है। अब करते हैं इनकी जांच। जांच में हम क्या करते हैं कि पहले हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसे लिख लेते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है।
ये हमेशा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लिया। अब जो समीकरण लिखा था उसे एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए बी और सी के मान चाहिए है। यहाँ पे हमें जांच करनी है तो ए बी सी के मान चाहिए। अब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह क्या कहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कहा है। ए बराबर हमें मिला 1। बी बराबर क्या है, एक्स की जगह एक्स, बी बराबर क्या कहा है 2 है, लेकिन -2 लिखेंगे, बी बराबर -2 क्योंकि माइनस चिन्ह लगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर -8। ये हमारे ए बी और सी के मान निकल आए। अब पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, इसके बाद ही हमारी जांच हो जाएगी। पहले लिखेंगे शून्यकों, ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में करना है। योगफल, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और इसके बराबर वह होता है माइनस का बी बटे ए। ये हमारे ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है कितना होता है, हमें बताना पड़ेगा माइनस का बी बटे ए होता है। यहाँ पे मान रख देंगे, अल्फा का मान ये है हमारा 4, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान 4 रखेंगे, ये प्लस चिन्ह है प्लस, बीटा का मान -2 है तो माइनस का 2 रख देंगे, बराबर माइनस चिन्ह से हम वैसे ही, बी का मान -2 है तो -2 बटे ए का मान 1 है तो 1 रख देंगे। 4 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस, ये 2 बराबर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर 2। ये दोनों मान बराबर आ गए, मतलब जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला तो दोनों मान बराबर आ गए। यहाँ हमारे मान बराबर ही आने चाहिए, यदि हमारे मान दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये जो हमने शून्यक निकाले हैं ये हमारे गलत है। तो दोनों मान यहाँ पे बराबर आ गए। इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। यहाँ मान रख देंगे, अल्फा का मान 4 है, इंटू मतलब होता है गुणा, बीटा का मान -2 है, बराबर सी का मान, सी का मान देखेंगे, सी का मान कितना है -8, तो -8 बटे ए का मान है 1। 4 में इस -2 का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा -8 आ जाएगा, बराबर इस साइड -8 ही रहेगा। देखो दोनों मान बराबर आ गए ना। मतलब क्या है कि जब हम शून्यकों का योगफल निकालें तो दोनों मान बराबर आने चाहिए, शून्यकों का जब गुणनफल मान निकालें तो भी दोनों मान बराबर आने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। नहीं तो यदि हमारे दोनों मान, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये मान भी बराबर नहीं आ रहा है, ये मान भी बराबर नहीं आ रहा, तो हमारे जो ये आंसर होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। मतलब हमने ऊपर ही कहीं गलती की है, तभी हमारे ये जो आंसर हैं वो गलत आ रहे हैं। इसलिए ये हमारे दोनों मान बराबर हैं, यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों मान बराबर हैं यदि, तभी हमारे ये आंसर सही माने जाएंगे। अतः क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में बोला था शून्य ज्ञात करना है, अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, एक तो 4 है, 4 और -2 है, 4 और -2 है, ये जो हमने मान निकाले थे वही है।